हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पॉलिटिका टॉपिक कवर करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति देखिएगा, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड देखिएगा जितना भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन बना है उन सभी को हम यहाँ पे कवर करने वाले। और देखिए आगे से अगर मान लो कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल आपका एग्जाम में सही होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो भी आपने इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी होगी उसी पूरी थ्योरी का निचोड़ है, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है इसमें मिलने वाला है 5 से 10 मिनट के अंदर। पिछली कई परीक्षाओं के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, उनको भी हम सोल्व करेंगे इसमें। तो चलिएगा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट अपने जो है नोट्स बनाइएगा जिससे आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिएगा, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव कैसे होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा लोकसभा राज्यसभा सीधे जो है चुनाव से होता है। कैसे होता है? लोकसभा राज्यसभा के सीधे चुनाव से, गुप्त मतदान द्वारा इसमें। और यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो है सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें मनोनीत भी और आपके जो है निर्वाचित भी, MN याद रखिएगा, MN यानी कि सभी आपके लोकसभा राज्यसभा। आपसे पूछा जाएगा क्या विधानसभा सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, तो वे आपके शामिल इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी आपका जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या इसमें विधानसभा सदस्य भाग लेते, तो इसमें भाग नहीं लेते। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए, और अगर बात की जाए राज्यसभा का पदेन सभापति जो है इसको कैसे हटाया जा सकता है, तो इसको जो है राज्य परिषद या आपका स्टेट ऑफ काउंसिल यानी कि आपका राज्यसभा के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। किस बहुमत से? ये हो जाएगा आपका साधारण बहुमत। कैसा बहुमत होगा? साधारण बहुमत इसमें। और उपराष्ट्रपति के अभाव में जो है कार्य भी करता है। कौन करता है भाई? उपराष्ट्रपति। आपको पता है राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उनके अभाव में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उसके जो है अभाव में कार्य करेगा इसमें। ठीक है, चलेगा। आपसे पूछा जाएगा क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो देखिएगा ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा, ये भी आपके पॉइंट डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। और इनको अपने पद का जो है वेतन नहीं दिया जाता, ये भी याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को। इसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजिएगा इसमें कि इनको वेतन जो है कहाँ से मिलता है। वेतन ये मिलता है भारत की संचित निधि से। इसमें तो इसमें आ जाएगा संघ संचित निधि या राज्य संचित निधि, तो इसमें आएगा संघ संचित निधि इसमें। और इनकी जो पेंशन शुरू की गई थी, उपराष्ट्रपति जी की पेंशन शुरू की गई थी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, ये की गई थी 1997 में। याद रखिएगा, अभी पेंशन स है इसके अंदर, तो स से हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 आपको लास्ट में मिलेगा। ये पॉइंट भी आ चुका है एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसमें डाला है। चलिए, अगर यहाँ पे देखिएगा उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाए तो यहाँ पे देखिएगा चुनाव जो है शीघ्र हो गए, लेकिन कोई समय सीमा इसके लिए निर्धारित नहीं है। जैसे आपने देखा है कि राष्ट्रपति का मान लीजिएगा पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको जो है भरा जाना चाहिए, या आपका ऐसे ही महीने में भी है कुछ में, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी समय सीमा निर्धारित इसके लिए नहीं है। बस ये है कि आपका चुनाव जो है शीघ्र हो। इसमें इनका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, अनुच्छेद 67 के अनुसार। इसके जितने भी अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड वो हमने पूरी एक वीडियो थी जिसमें स्टार्टिंग से लेके अंत तक हमने किया था। उसमें शपथ ग्रहण इनको कौन करवाते? ये करवाते राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसको देते? ये भी आपका राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। अगर बात की जाए कि ये पद जो है उपराष्ट्रपति का, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ली गई है? आपकी अमेरिका के संविधान से। देखिएगा, उपराष्ट्रपति ऐसे बनाएंगे ना हम, उपराष्ट्रपति ऐसे लिखेंगे ना उप, तो ऐसे डायरेक्ट क्या पकड़ लेंगे इसमें? अमेरिका पकड़ लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे आपका रूस है, कनाडा है, तो आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से ली गई ये प्रक्रिया, तो आप सीधा सीधा आसानी से देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिएगा इसमें। इसके बाद प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली
कृष्णन आपके कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस यहाँ पे भी स है, यहाँ पे भी स है, वैसे तो आप सभी को याद होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर आता है अगले महीने में, लेकिन 5 ही तारीख को मनाया जाएगा ये भी आपका। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई भी प्रावधान नहीं है। कार्यवाहक का मतलब कैसे है? प्रधानमंत्री थे और उसके बाद देखिएगा उनके कार्य या हाथ बटाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? उप प्रधानमंत्री की। तो यहाँ पे देखिएगा अगर उपराष्ट्रपति के जो है कार्यवाहक जो है इसमें प्रावधान नहीं है उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक से रिलेटेड, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना चलेगा। इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे क्वेश्चन आता है इसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ पे क्रम दे दिया जाएगा, उसमें कुछ बीच में से उठा के 3-4 व्यक्ति दे दिए जाएंगे कि इनका जो है क्या क्रम है इनका बनने का। कभी कभी प्रधानमंत्री का क्रम दे दिया जाता है बीच में से उठा के, कभी कभी उपराष्ट्रपति का दिया जाता है। और देखो ये क्वेश्चन आपका जो है उपराष्ट्रपति का क्रम, एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसके अलावा जूनियर सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है इनका क्रम। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, और जैसे मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो पूरा ट्रिक से ऐसे ही मैंने बना रखा है, कभी क्वेश्चन है तो उसमें से गलत नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति का देखिएगा इसमें क्रम क्या है, तो ये देख लीजिएगा इसमें ये क्या क्रम है, आप इसको देख सकते हैं। डॉक्टर राधा, ये क्या है भाई आपका? डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी, डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी गोपाल की बीड़ी, डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी गोपाल की बीड़ी, मेरा बैंक शंकर नारायण का है। मेरा जो बैंक है वो कैसा है? शंकर नारायण का है। तो याद रखिएगा इसमें कोई डॉक्टर है राधा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी, डॉक्टर राधा के पास कोई जाके गिरी, क्या गिरी? गोपाल की बीड़ी। फिर क्या कहा उसने कि मेरा बैंक शंकर नारायण का है, उसमें से गिर गई होगी ये। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा मैंने केवल यहाँ पे 10 जो है उपराष्ट्रपति को लिया है, इन्हीं में से आसानी से क्वेश्चन राइट हो जाता है इसमें। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा डॉक्टर से हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इसके बाद जाके हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से हो जाएगा वीवी गिरी, गोपाल से हो जाएगा गोपाल स्वरूप पाठक हो जाएगा इसमें, और बीडी से हो जाएगा यहाँ पे बीडी जत्ती आपका, और बीडी के बाद मेरा से हो जाएगा एम, यानी कि एम हिदायतुल्लाह। ये क्या थे? न्यायमूर्ति। और ये क्या थे? राष्ट्रपति भी बने थे, आपको पता है। ठीक है, चलिए, मेरा बैंक शंकर नारायण का है। बैंक यहाँ पे देख लीजिएगा वेंकट रमन, मेरा बैंक शंकर नारायण का है। शंकर दयाल शर्मा, शंकर नारायण का है। नारायण KR नारायण का है, का से हो जाएगा आपका कृष्ण। तो ये आपके 10 उपराष्ट्रपति का ये क्रम हो गया। एक बार और देख लो इसको। डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी, डॉक्टर राधा के पास क्या जाके गिरी? गोपाल की बीड़ी। उसने क्या कहा कि मेरा बैंक शंकर नारायण का है, उसमें से हो सकता है कि गिर गई हो। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे ये देखिएगा कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से मैंने उठाया है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं किसके द्वारा? राज्यसभा या राज्यसभा के निर्वाचित। ये आपके ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य क्या निर्वाचित होते हैं भाई? निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते। मैंने आपको बताया था MN। ठीक है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आ जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। ये है आपका जूनियर सुपर टेट का पेपर है। हाँ, ये जूनियर वैकेंसी जो आई थी इसमें, और ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया आपका इसमें, ये क्वेश्चन है आपका इसमें।
उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें, उनकी नियुक्ति के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब फंसा दिया क्वेश्चन, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो सोल्व होगा एकदम, तुरंत ट्रिक लगाए कि तुरंत आंसर निकल के आएगा इसमें। तो ये क्या है, डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी, डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी गोपाल की बीड़ी। ठीक है, गोपाल अभी नहीं आ रहे, गोपाल की बीड़ी, बीड़ी मिल गया हमें। तो यानी कि जिसमें थर्ड पहले है वो आ जाएगा, यानी कि आपका 2 और 3 में से आएगा, बाकी ये 2 ऑप्शन कट गए। चलो एक बार और चेक कर लो इसमें। डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी गोपाल की बीड़ी, मेरा बैंक, मेरा बैंक, बैंक शंकर नारायण का है, यानी कि पहले ये आएगा, यानी कि 2 नंबर पे मेरा बैंक शंकर नारायण का है, 3 नंबर और आपका 4 नंबर, यानी कि इसके अनुसार क्या आएगा, 3 1 3 1 2 और आपका 4, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, राइट हो गया। आसानी से आपने भी रिकॉल किया होगा इसको, क्या था, डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी गोपाल की बीड़ी, मेरा बैंक शंकर नारायण का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो उससे तुरंत अगला, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना। हमें तो 10 याद है उपराष्ट्रपति, तुरंत लगाओ ट्रिक इसमें, चलिएगा। डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी गोपाल की बीड़ी निकल गया ना आंसर यहीं से, बाकी ये हमें मालूम नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे क्या था इसमें, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना। देखो नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, ये राष्ट्रपति थे लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं बने, और हमें तो इसका ट्रिक पूरा मालूम है, 10 के 10 याद है। बाकी एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट करिएगा अच्छा सा, चलिएगा। बाकी एक क्वेश्चन ये आया था इसमें आपका, दादरा नगर हवेली भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर आपको मैप की थोड़ा सा अच्छी जानकारी इसमें होगी आप कर लोगे। तो यहाँ पे देखो दादरा नगर हवेली कहाँ पे है, ये आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे क्या है गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र, तो यहीं पे तो है ना वो, तो ये किस में आ जाएगा, पास में क्या है आपका बम्बई होगा, बम्बई में आ जाएगा। गुवाहाटी तो भाई आपका असम में, ये नहीं होगा, उड़ीसा ये नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगा। देखो अगर अच्छे से किया जाए इसको तो मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है हटाने के लिए केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा संयुक्त बैठक में, किसी भी सदन में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसी में जो है उसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका इसमें केवल राज्यसभा आ जाएगा, इसमें आंसर डी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है पहले भी, चलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। उपराष्ट्रपति का तो आपको पता है भाई, चलेगा। बाकी ये क्वेश्चन शायद ये हमने ये तो पहले भी आया है, थोड़ा सा अलग थे शायद उसके ऑप्शन। डॉक्टर राधा के पास, चलो चेक करते हैं उसी को, उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, डॉक्टर राधा के पास जाके गिरी गोपाल की बीड़ी, मेरा बैंक शंकर नारायण का है, ये आ जाएगा। मेरा एम से क्या था, एम हिदायतुल्ला था ना वो इसमें, तो ये आपका एम से एम हिदायतुल्ला, ये भी हो जाएगा आपका 1 और 4, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ये किसके द्वारा, ये हो जाएगा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि आपका राज्यसभा या राज्य के परिषद, यानी कि आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, कैबिनेट भी नहीं होगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी ज़रूर बताइएगा, ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि थोड़ा सा ना तोड़ फोड़ ऐसे किया जाए कि क्वेश्चन कहीं से भी देगा ना उठा के
नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमारे रेगुलर जो है टॉपिक वाइज वीडियो आ रहे हैं आपके, सबसे पहले आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, काफ़ी सारे वीडियो आ चुके हैं। पूरा ट्रिक वाइज होते हैं, पूरा लिंक करके 10 से 12 मिनट में आपका टॉपिक फिनिश कर दिया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा और फिर भी कमेंट करिए।